ये बात हुई मुंबई में, रिसेंटली हुई है और मेरे ही साथ हुई है। पिछले साल की बात है कि आई गॉट वेरी सिक, मेरे बैक में इशू हो गया था। अगर आप रेडियो पे मुझे सुनते हैं तो आपको पता होगा वो टाइम कौन सा था। पिछली बारिशों की बात है। नहीं पता था, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कि मैं बीमार थी पिछले साल। सो एवरीबडी वॉज वेरी वरिड कि ये क्या हो गया इसे अचानक, ये तो बिल्कुल एक्टिव दौड़ती भागती है, और एकदम से बैक लेके बैठ गई कि अब भाई अब मुझसे चला नहीं जा रहा। It was very strange. All of a sudden it happened. At that time, obviously my sister also visited me, जो कि भोपाल में थी। तुरंत से वो यहाँ आ गई। अब टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया बारिशों का वो टाइम था, तो जाहिर सी बात है अब इतनी इशू थी, तो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, स्कैन्स, एनालिसिस, डायग्नोसिस, न जाने क्या क्या हुआ करता था उस टाइम पे लास्ट ईयर। So what she started doing was, she started visiting Mount Mary Church. Specifically, she started talking to Mother Mary. अब अगर आप मुंबई से हैं तो आपको पता ही होगा कि माउंट मेरी चर्च की कितनी मान्यता है। लोग मदर मेरी से अपनी हर परेशानी का हल ढूंढने के लिए आते हैं। बहरहाल उस वक्त उसने मुझे नहीं बताया इमीडिएटली व्हाट शी इज़ डूइंग, बट शी वुड गो देयर टू लाइट अ कैंडल। अब बारिशों का टाइम जैसे मैंने बताया, तो मज बारिश में भी वो जाती थी, कैंडल जलाती थी, और कैंडल की जो लौ होती है, जो फ्लेम होती है, उसको ऐसे कवर करके घर आती थी। और वो जो वार्मथ थी, लौ की जो वार्मथ थी, जो हीट, वो आके एकदम से तब तक खोलती नहीं थी जब तक घर आती थी, और मेरे बैक पे ऐसे लगाती थी वो। एंड शी डिड इट फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज। खैर आई गॉट ओके। अब ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, मैं दवाइयाँ ले रही थी, एक्सरसाइज हो रही थी, और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एंड शी वाज आल्सो डूइंग दिस। अपना अपना फेथ होता है। सो मैं ठीक हो गई। आई एम स्टेबल, आई एम टॉकिंग टू यू। तो ये बात तो हो गई लास्ट ईयर की। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पूरी फैमिली एक बार फिर से परेशान हो गई, बिकॉज शी गॉट सिक। माई यंगर सिस्टर, न जाने कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू उसके पैर में स्वेलिंग आ गई, सांस नहीं आ रही है, बहुत सारी इश्यूज। कोइंसिडेंटली माई मदर वॉज इन भोपाल एट दैट टाइम, और उसके भी दे वर रनिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। एंड बस ये 2 महीने पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, इतनी रीसेंट बात है ये। सो ये सब कुछ हो रहा था, और मुझे इन्होंने बिल्कुल इन द निक ऑफ टाइम बताया। रात को 12 बजे आई थिंक इनका कॉल आया। जो रिपोर्ट्स लिवर में कह रहे हैं प्रॉब्लम है, लंग्स में इशू है, हर चीज़ बिल्कुल गड़बड़ गड़बड़ डॉक्टर ने बता दी। और एक जो फाइनल डायग्नोसिस रिपोर्ट था वो आने वाला था अगले दिन या एक दिन छोड़ के, और रात को 12 बजे मुझे ये बात पता चलती है। तो रात के 12 बजे का टाइम है, मैं अकेली हूँ यहाँ मुंबई में, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सो वरिड, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई गॉन आउट टू ईट, वहीं मुझे रोना आने लग गया, ऑब्वियसली अपनी बहन की इस तरह की हालत सुन के। और जैसे कि मैंने बताया कि फाइनल एक रिपोर्ट अगले दिन या एक दिन छोड़ के आने वाली थी, और इमीडिएटली इट स्ट्रक मी आउट ऑफ द ब्लू कि यार ये लड़की ना मदर मेरी में बहुत मानती है, बिकॉज इसका पिछले साल की वजह से फेथ रिस्टोर हुआ है। तो जस्ट फॉर एन इमोशनल सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकली भी आप किसी बंदे को थोड़ा सा बेटर फील करा सकते हैं, पॉजिटिव फील करा सकते हैं। एंड आई ऑल्सो नीडेड टू टॉक टू समवन, सो आई थॉट कि मदर मेरी के पास चलते हैं। पर मैंने देखा घर पे कोई कैंडल नहीं है यार, लाइट नहीं जाती तो कैंडल भी नहीं होती, यू नो हाउ इट इज़। सो एक केमिस्ट है जो 24 घंटे खुले रहते हैं, उनका शॉप, तो मैं वहाँ गई। मैंने कहा कैंडल मिल सकती है क्या? तो सब मैंने कैंडल के बारे में पूछा कि आपके पास कैंडल मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, केमिस्ट के पास कहाँ ही कैंडल होता है यार। बट उन्होंने मुझे बोला कि आप क्यों चाहिए आपको कैंडल? तो मैंने कहा कि मुझे चर्च में जाना है, मुझे मदर मेरी के सामने कैंडल लाइट करना है। सो उन्होंने कहा कि अगर आप माउंट मेरी चर्च जा रहे हो तो 24 घंटे एक तो वहाँ आप जाके कैंडल लाइट कर सकते हो, और उसके आसपास ही आपको कैंडल वाला मिल जाएगा, बिकॉज पीपल डू कम थ्रू आउट द नाइट, इट्स ओपन, पीपल डू दैट। तो ऐसे आर यू श्योर मैं वहाँ तक जाऊँ और मुझे ना मिले, किसी और से मैं लूँ, नेबर्स वगैरह को तंग करूँ? उन्होंने बोला नहीं, आपको 100% वहाँ पे कैंडल मिल जाएगी। तो वो एक उम्मीद की किरण थी। अब ये सब कुछ हो रहा है रात के 1:30-2 बजे। मेरी बात इनसे हो गई है, और उसके बाद मैं इतनी परेशान हूँ, रोना धोना सब कुछ। एंड देन आई वेंट टुवर्ड्स द चर्च, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ स्टॉल, और वहाँ पे वो कैंडल्स वगैरह सब लेके बैठे हुए थे। उनसे मैंने एक कैंडल लिया,
और उस टाइम मैं इतनी परेशान थी, आई कांट डिस्क्राइब दैट फीलिंग। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आई जस्ट लिट अ कैंडल एंड आई सेड, मदर यू नो एवरीथिंग, आप तो माँ हो, आपको पता है, बस अब आप देख लो। एंड एकदम से मुझे लगा कि यार ये लड़की जाती थी, अब मैं इनकी पिक्चर खींच के, कैंडल की पिक्चर खींच के, अब मैं तो वो वार्मथ वाली चीज़ नहीं कर सकती कि भाई वार्मथ लेके गए और पैर पे लगा दिया, वो तो नहीं हो सकता था। सो आई क्लिक्ड अ पिक्चर एंड आई सेंड टू हर। शी सॉ देम एंड शी वाज लाइक, अरे तू रात को 2 बजे कैंडल लाइट करके आई है? मैंने कहा हाँ। बट शी वाज सो हैप्पी। सोचो वो इतनी बीमार थी पर उसकी आवाज़ में वो खुशी थी, मदर मैरी की तस्वीर देख के, कैंडल देख के। एंड you're not going to believe this, but it is true because it happened with me. अगले दिन शाम को रिपोर्ट्स आई हैं, लिवर रिपोर्ट नॉर्मल, हार्ट रिपोर्ट नॉर्मल, किडनी फंक्शन नॉर्मल, in fact swelling had started going down also. तो ये बड़ा एक miraculous, it could be a chain of events जो बड़ी naturally और organically हुए, of course, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये मदर का चमत्कार हो।